सज्जनों, आज मैं आपको माँ के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, पुत्रो जायेत माता क्वचिदपि कुमाता न भवति। कल परसों की घटना देखने में आई है कि एक लड़का किसी आदमी से झगड़ कर आता है। घर में माँ उसको कुछ समझाना चाहती है, परंतु लड़के का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसने माँ को ही थप्पड़ मार दिया। माँ गिर पड़ी, बेहोश हो गई। डॉक्टरों के पास ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बच्चे को पकड़ लिया गया और उसके ऊपर हत्या का केस चलेगा, उसको आजीवन कारावास होगा। तो माता ने कभी नहीं चाहा कि बच्चे को कष्ट हो, परंतु वही माता बच्चे के कष्ट का कारण बन गई, दुर्भाग्य से। सज्जनों, वैसे तो माता ममता की मूर्ति होती है। माता बच्चों को सब कुछ देती है, परंतु बच्चे सदा माता के लिए झगड़ते रहते हैं। संत जन कहते हैं, एक माता के 4 पुत्र थे। बचपन में भी वो माता के लिए लड़ा करते थे और बुढ़ापे में भी लड़ा करते थे। जब माँ बूढ़ी हो गई तब भी लड़ा करते थे। संत जन कहते हैं, परंतु उनके लड़ने का ढंग बचपन में अलग था और बुढ़ापे में अलग था। बचपन में वो आपस में इसलिए झगड़ते थे, माँ को अपनी तरफ खींचते थे और कहते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। सभी खींचते थे अपनी तरफ और माता को अपना कहते थे, क्योंकि माँ उनको प्यार दुलार देती थी, माँ उनकी ज़िंदगी थी। धीरे धीरे समय बदलने लगा, माँ बूढ़ी हो गई, बच्चों के ऊपर बोझ हो गई। जिस माँ ने बच्चों को अपना दूध पिलाया, खून पसीना एक करके उनका पालन पोषण किया, बुढ़ापे में वो माँ बच्चों को दुखने लगी, अर्थात भार लगने लगी। फिर भी वो बच्चे माँ के लिए झगड़ते थे। एक बच्चा माँ को कहता है, माँ उसके पास जाओ, वो भी तेरा बेटा है। दूसरा कहता है, माँ उसके पास जाओ, वो भी तेरा बेटा है। इस प्रकार चारों बच्चे माता को तेरी तेरी कह करके आपस में लड़ते थे। सभी बच्चे ऐसा ही कहते थे कि तेरी भी माँ है, तेरी भी माँ है। बचपन में कहते थे माँ मेरी है और बुढ़ापे में कहते थे माँ तेरी है। बचपन में माँ सबकी थी, बुढ़ापे में माँ किसी की नहीं थी। संत जनों ने ठीक ही कहा है, माता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता तो माता ही होती है, बुढ़ापे में भी और बचपन में भी। जय हिंद, जय भारत।